सर, इस स्कूल में आप अकेले शिक्षक हैं। हाँ। और इस क्लास में जो स्कूल है इसका संचालन 1 to 5 तक किया जाता है। सर, आप कैसे मैनेज करते हैं इसे? सर, एकल शिक्षक होके तो बहुत परेशानी। उपचाची प्रखंड के प्रधान घंटा स्थित नया प्राथमिक विद्यालय आदिवासी ऊपरटोला में एकमात्र पारा शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा है। इस शिक्षक की कोई सुनने वाला नहीं है। शिक्षक द्वारा कई बार विभाग से शिक्षक की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस संबंध में वर्ष 2002 से कार्यरत शिक्षक भुवनेश्वर पांडे ने बताया कि इस स्कूल में एकल शिक्षक के रूप में मैं ही हूँ। पूरे स्कूल में 26 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, जो एक बार में क्लास लेना संभव नहीं है, जिसके कारण आनंददायी कक्ष में वर्ग 1 तथा वर्ग 2 की पढ़ाई होती है, जबकि एक कमरे में वर्ग 3 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। उन्होंने बताया कि एक शिक्षक रहने के कारण जिले, प्रखंड तथा स्कूल कार्यालय की सारी कार्यों के बाद भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस संबंध में शिक्षक की मांग को लेकर कई बार विभाग से मौखिक शिकायत की गई, लेकिन विभाग शिक्षक कमी का रोना रोते रहे। ऐसे में आने वाले बच्चों के भविष्य दांव पर भी लग रहे हैं, इसकी संभावनाएं भी हैं। उन्होंने बताया कि अगर आकस्मिक छुट्टी लेनी पड़ती है तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नहीं रहने पर बीआरसी ऑफिस में हमारा कोई आवेदन लेने वाला कोई भी नहीं रहता है। अगर देखा जाए तो प्रखंड में ऐसे कोई विद्यालय है जो एकल शिक्षा के भरोसे चल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर तोपचाची प्रखंड के विद्यालयों में शिक्षक की कमी को पूरा किया जाएगा या फिर एकल शिक्षक के ही भरोसे स्कूल को संचालन किया जाएगा। सिटी लाइव के लिए गोमू से प्रेम कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, इस स्कूल में आप अकेले शिक्षक हैं। हाँ। और इस क्लास में जो स्कूल है इसका संचालन 1 to 5 तक किया जाता है। सर, आप कैसे मैनेज करते हैं इसे? सर, एकल शिक्षक होके तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैंने जैसे मान लीजिए अगर हम 3 to 5 में पढ़ा रहे हैं अभी, तो अब वहाँ से जब हमको पहला दूसरा क्लास में जाना है, 1 घंटे छोड़ के दूसरा घंटे में जाते हैं, तो यहाँ जो सीनियर बच्चा है, जो कुछ उसको जानकारी है, सीनियर बच्चा को उसको छोड़ देते हैं कि तुम थोड़ा देखना यहाँ, तब तक हम उस क्लास को मैनेज करके आते हैं। और 1-2 में जो मेरा है वहाँ पूरा दीवार में लिखा हुआ है चारों पर, बच्चा को वहीं उन लोग को लगा देते हैं और फिर इस क्लास में आके देखते हैं। कितनी परेशानियां होती हैं? परेशानी तो सर बहुत है। रोड किनारे स्कूल है। दूसरा नंबर, इन लोग आदिवासी बच्चे आते हैं, हिंदी इन लोग को आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है कि इन लोग हिंदी बोले। बहुत मेहनत है, बहुत कठिनाई है आदिवासी बच्चा को हिंदी में लाने के लिए, क्या कि इन लोग को अपना मातृभाषा है आदिवासी। इन लोग को लाने के लिए इन लोग के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करना पड़ता है। पहले इन लोग का भाषा में ही बात करना पड़ता है, तब धीरे धीरे इन लोग हिंदी में कुछ आता है। और उसके बाद सर परेशानी एकल शिक्षक का तो है। यहाँ रिपोर्ट का मैंने इतना मैंने रफ्तार है रिपोर्ट का, जिसका अपार ID बनाना है, आधार को देखना है, MDM को देखना है, आपको जाके क्लास को देखना है, किताब लाना है, तो ड्रेस दिलाना है। बहुत प्रकार का परेशानी। एक आदमी को खाली ऑफिस में आदमी को लगना चाहिए, तो इस तरह से दोनों मिला के किसी प्रकार से काम चलाते हैं। सर, अगर आपको कभी आकस्मिक छुट्टी की जरूरत पड़ जाती है तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं? इसका सर, बहुत परेशानी हमको होता है सर। जैसे हम क्लास छोड़ के स्कूल छोड़ के जाते हैं आवेदन देने के लिए, वहाँ अगर हमारे BO साहब लोग नहीं रहते हैं तो वहाँ आवेदन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं, बोलते हैं BO साहब को दीजिए। अगर हम तुरंत छुट्टी लिए थे उस दिन, जब हम सुबह में साहब को फ़ोन करते हैं तब साहब खुद मैनेज कराएं, जबकि वहाँ संज्ञान लेने वाले ऑफिस में बैठल हैं, लेकिन उन लोग संज्ञान नहीं लिए। सर, शिक्षा विभाग को कभी अपने स्कूल में शिक्षक की कमी होने से अवगत कराया है? हाँ सर, हम साहब BRC जो हमारे विनोद प्रसाद मोदी जी हैं, BRC 1 के जो BRC हैं, उनको भी हम अवगत कराए हैं। अपने जो हमारे सहदेव महतो जी हैं BO साहब, BO 2 को, उनको भी हम बोले हैं कि हमारे यहाँ एक टीचर चाहिए, क्योंकि हमारा रोड साइड स्कूल है, बहुत परेशानी है। उन लोगों द्वारा सर क्या कहा जाता है? उन लोग के द्वारा आश्वासन दिया गया कि देखिए आगे गाइडलाइन क्या आता है, यही आश्वासन हमको मिला है। जी 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 जी। और यहाँ जो MDM जो चलता है उसके बारे में सर क्या कहेंगे? MDM सर सारा संयोजिका जो अध्यक्ष है ना, आप उन लोग से मैंने उन लोग पर छोड़ दिया गया है। जबकि आज तक कभी भी हमारे MDM में आज तक हमारे परेशानी कभी बच्चे लोग नहीं बोले कि सर हमको ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग का अपने गुट में ही उन लोग का जो उन लोग बोलते हैं उसको तालागो, तो उन लोग को सबका दादी बनता है जो बनाती है, तो उन लोग अपना घर जैसा व्यवहार करके अपना बना के खाते हैं।
हमको कभी परेशानी इसमें नहीं हुआ। दुकान से वहाँ उधारी दुकान उन लोग करके रखे हैं, जो सामान घटता है तुरंत वहाँ से लाते हैं और अपना बनाते हैं। आपका नाम क्या है सर? भुवनेश्वर पांडे। बाबू आपका नाम क्या है? सैनिक कुमारी। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मैं प्राथमिक विद्यालय प्रथम करता आदिवासी उपटोला कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 5। इस स्कूल में एमडीएम खाना मिलता है? यस सर। डेली अलग अलग मिलता है? यस सर। आज क्या बना था? ये दाल और हरी सब्जी और भात। शुक्रवार को यहाँ क्या बनता है? अंडा और दाल और सब्जी और भात। सोमवार को क्या बनता है? दाल और अंडा और हरी सब्जी और दाल भात। यहाँ के शिक्षक जो हैं उनका क्या नाम है? भुवनेश्वर पाड़े। कैसा पढ़ाते हैं वो? बहुत अच्छे। कहीं मारते भी हैं? ये सर जब बदमाश करते कहीं मारते हैं। अच्छा से पढ़ाते हैं ना ये? पढ़ाते हैं सर अच्छा से। अच्छा से पढ़ाते हैं ना? ये सर। ठीक है। आप कितने क्लास में पढ़ती हो? 5। है ना? भात के साथ दाल सब्जी चाहिए ना, तो वही दाल सब्जी हम लोग का होता है भावेल। ये 5 चीज जो है स्वर है। हर चीज दुनिया में कोई भी आदमी बड़ा से बड़ा आदमी बात करता है ना, तो वो 5 चीज के अंदर ही बात कर सकता है। इसके आगे कोई अगर इतना मोटा किताब क्यों नहीं ले ले वो, लेकिन उसका स्वर वही आएगा 5 शब्द में, ए ई आई ओ यू, है ना? और बाकी जो कॉन्सोनेंट उसको मिल के जो है स्वर बनता है ना? तो जैसे ये है रेट है। और देखो जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में अगर ई हो तो उसको ए पढ़ेंगे, ओनली फॉर ए, है ना? ओ हर्षद दिखो ए आई पढ़े थे जिसमें डबल ए होता है और इसमें ओनली फॉर ए पढ़ा जाता है, उसको आई पढ़ते हैं। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो उसको हम लोग आई पढ़ते हैं। जैसे ओ आ हर्षद दिखो ए आई, है ना? आई तो आई से उसके लिए हम क्या है रेट है सेट है कैट है चैट है भेट है बेट है फेट है ना? तो कॉन्सोनेंट क्या हुआ? भावेल 5 अलग हो गया और कॉन्सोनेंट